बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म फ़िल अर्ज़ीन वलानतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अअदाइल्लाह मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमि लिक़ाइल्लाह। अम्मा बाद फ़क़ालत ज़ैनब सलामुल्लाह तआला अलैहा फ़क़िद कैदका व सअयका व नासिब जहदका वला तमहु ज़िक्रना। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। रसूल ग्रामी इस्लाम बाद अज़ नमाज फ़ज्र फ़ारिग़ होकर अपनी दुख्तर फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के घर आए। देखा अपनी बेटी को कि जो बहुत खुश नज़र आ रही थी। पूछा, दुख्तर आज आप बहुत खुश नज़र आ रही है, इस खुशी और इस मसरत की वजह क्या है? बीबी दो आलम ने फरमाया, बाबा जान, आज अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाज़ा है और मुझे एक बेटी अता की है। रसूलुल्लाह भी खुश हुए और रसूलुल्लाह ने बच्ची को अपने हाथों में उठाया और सवाल किया, बेटी इस बच्ची का क्या नाम रखा है? बीबी दो आलम ने फरमाया, बाबा जान, अभी तक तो कोई नाम नहीं रखा, बेटी का नाम अली रखेंगे। मौलाए कायनात वहाँ तशरीफ़ फरमा थे। रसूलुल्लाह ने मौलाए कायनात से पूछा, ए अली, बेटी का क्या नाम रखा है? मौलाए कायनात ने फरमाया, या रसूलुल्लाह, मैं चाहता हूँ कि इस बच्ची का नाम आप खुद रखें। रसूलुल्लाह ने बच्ची के चेहरे को देखा और मौलाए कायनात से फरमाया, ए अली, बच्ची तो बहुत प्यारी है, बच्ची का नाम उनके चेहरे मुबारक से ही वाज़ेह है। ए अली, ये बच्ची बहुत प्यारी है और ये आइंदा आपके लिए बाइस ज़ीनत बनेगी, लिहाजा मैं इस बच्ची का नाम ज़ैनब रखता हूँ। ज़ैनब यानी वो बेटी जो बाप के लिए बाइस ज़ीनत हो। ज़ैन अब दो अल्फाज हैं, ज़ैन ज़ीनत से है, अब बाप को कहते हैं। ज़ैनब यानी वो बेटी जो बाप के लिए बाइस ज़ीनत हो। बीबी की तमाम तर अज़मत खुद आपके इस नाम से ही वाज़ेह हो जाती है। ऐसी बेटी जो ऐसे बाप के लिए बाइस अज़मत है, बाइस इज़्ज़त है और बाइस ज़ीनत है, कि जो कुल्ल जहान व कुल्ल कायनात के लिए बाइस ज़ीनत है। देखिए, ज़ीनत जब एक सस्ती चीज़ के लिए हम जब ज़ीनत ख़रीदते हैं, ज़ीनत बनाते हैं, तो उसी के मुताबिक एक सस्ती ज़ीनत लेते हैं। मसलन एक छोटा सा घर है, उसके लिए ज़ीनत चाहिए तो उसी घर के हिसाब से कोई ज़ीनत और आराइश का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा महल बनाना हो और एक बहुत बड़े महल के लिए ज़ीनत की ज़रूरत हो, तो वो ज़ीनत भी उस महल के मुताबिक होती है। एक झूंपड़ी की ज़ीनत और होती है और एक महल की ज़ीनत और होती है। ज़ैनब उस बाप के लिए ज़ीनत है कि जिसके बारे में रसूल खुदा ने फरमाया कि अर्रिजालु ज़ीनतुस समावाति वल अर्ज़, मर्द ज़मीन व आसमान की ज़ीनत है। मर्द कौन से मर्द? वही मर्द जिनकी कुरान ने तफसीर की है, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। मोमिनीन में से कुछ मर्द है, सारे मोमिन मर्द नहीं है, कुरान ने तकसीम की है। मिनल मुमिनीन रिजालुन, मोमिनीन में से कुछ मर्द है। कौन है वो? सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि, कि जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादों को वफ़ा किया, निभाया।
जो अहद पूरा करता है, जो अपने वादे पूरा करता है, कुरान कहता है कि ये मोमिन रिजाल है, ये मोमिन रजुल है, ये मोमिन मर्द है। कुरानी टर्मिनोलॉजी में मर्द और मर्दानगी की अलामत मूछें नहीं है, मर्दानगी की अलामत अहद व वफ़ा है। रसूलुल्लाह का इरशाद है, अर्रिजालु ज़ीनतुस समावात वल अर्ज़, मर्द ज़मीन व आसमान की जीनत है। व ज़ीनतुर रिजाल अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ज़मीन व आसमान की जीनत मर्द है और मर्दों की जीनत अली इब्न अबी तालिब है। और बेटी और ज़ैनब अपने इस बाप के लिए बाइस जीनत है जो कुल कायनात के लिए जीनत है। यहाँ से बीबी ज़ैनब की अज़मत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बाप के लिए जीनत है कि जो कुल कायनात के लिए जीनत है। बीबी दो आलम के अलक़ाब बहुत ज़्यादा है। अक़ीला बनी हाशिम, आलिमा फ़ाज़िला, आबिदा आले अली, और इस तरह मुतअद्दिद अलक़ाब है बीबी दो आलम के। आलिमा गैर मुअल्लिमा और शरीकतुल हुसैन, ये सब बीबी दो आलम के अलक़ाब हैं। बीबी की ज़ाती औसाफ और ज़ाती कमालात में बहुत सी सिफ़ात और बहुत सी कमालात हैं। आपका इल्म सबसे ज़्यादा नुमाया है। बीबी दो आलम को आलिमा गैर मुअल्लिमा कहा जाता है। ये मासूम की ताबीर है। मासूम ने फरमाया है बीबी के बारे में कि हमारी फुप्पी ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा थी। आलिमा गैर मुअल्लिमा यानी ऐसी आलिमा थी कि जो किसी की शागिर्दी में किसी से तालीम हासिल नहीं की थी, बग़ैर शागिर्दी और बग़ैर तासील इल्म की आलिमा थी। अल्लाह ने इस तरह का इल्म बीबी दो आलम को अता की थी। बीबी दो आलम के बारे में है कि मौलाए कायनात के अहद खिलाफत में जहाँ पर मौलाए कायनात मिंबर सलूनी पर बैठकर मस्जिद कूफा में लोगों को दर्स देते थे, तफसीर का, तारीख़ का, अहकाम शरिया का और तमाम तर उलूम का। जो जैसा सवाल पूछता था वो उसका जवाब दे देते थे। मस्जिद कूफा में मौलाए कायनात लोगों को दर्स देते थे, लेकिन तमाम कूफा की ख़वातीन को मौलाए कायनात के घर में बीबी ज़ैनब दर्स दिया करती थी। तमाम उलूम, तफसीर कुरान, अहकाम शरिया और दीगर तमाम उलूम का। बीबी की इल्म के अलावा बीबी की दूसरी वस्फ़ और दूसरी सिफत जो नुमाया नज़र आती है वो बीबी की इबादत है। बीबी की इबादत, बीबी की इबादत का आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि बीबी की हयात मुबारका में नमाज तहज्जुद कभी क़ज़ा न हुई। हत्ता मुश्किल तरीन लयाली में और मुश्किल तरीन रातों में भी बीबी दो आलम ने नमाज शब क़ज़ा नहीं की। शब आशूर और शाम गरीबा में और 11 मुहर्रम को बीबी दो आलम ने नमाज तहज्जुद तर्क नहीं की। बीबी दो आलम ने 10 मुहर्रम की रात शाम गरीबा को बीबी दो आलम ने बैठ कर नमाज तहज्जुद अदा की। हत्ता कि खड़े होकर नमाज अदा करने की शक्कत नहीं थी, बैठ कर नमाज तहज्जुद अदा की। यही वजह थी कि मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्त आखिर बीबी दो आलम से फरमा कर गए कि बहना मुझे अपनी नमाज तहज्जुद में मुझे याद रखना, नमाज तहज्जुद की दुआओं में मुझे याद रखना। बीबी की इबादत का ये आलम था। कई औसाफ है बीबी के। बीबी की हया व बीबी की इफ़्फ़त बहुत नुमाया है। मौलाए कायनात का हमसाया रिवायत करता है, नकल करता है कि कई साल तक अमीर अल-मोमिनीन मेरा हमसाया रहा। एक दीवार थी दरमियान में, मगर मैंने एक दफ़ा भी ज़ैनब और उम्म कुलसूम को पर्दे में घर से निकलते हुए या घर आते हुए मैंने नहीं देखा। कहीं जाना होता, रसूलुल्लाह के कब्र की ज़ियारत के लिए जब जाना होता, माँ के कब्र की ज़ियारत के लिए जब जाना होता, मौलाए कायनात रात की तारीकी में ले जाते थे और रात की तारीकी में वापस लेकर आते थे। ये नकल करता है ये हमसाया कि घर की दीवार एक थी, सहन की दीवार एक थी,
फिर भी मैंने कभी ज़ैनब कुबरा की आवाज़ नहीं सुनी। इस किस्म की इफ़्फ़त और इस किस्म का हया बीबी दो आलम। अब वो सारे औसाफ बयान करने के लिए वक्त नहीं है, बस सफ़र करबला में और क़ियाम मुक़द्दस करबला में बीबी दो आलम बीबी ज़ैनब कुबरा के तमाम औसाफ और तमाम कमालात ज़ाहिर हो गई, तमाम औसाफ ज़ाहिर हो गई। करबला में तमाम तर मुसीबतों के बावजूद, तमाम तर मसाइब के बावजूद, अपने फ़र्जंदों की शहादत के बाद, अपने भाइयों की शहादत के बाद, असारत की सौबतें उठाने के बाद, यही बीवी जब बाज़ार कुफा पहुंची, जब हुजूम हुआ, शोर गुल हुआ, तो बीबी दो आलम ने अपने बाबा अमीर अल मोमिनीन के लहजे में ऐसा फसी व बली खुतबा इरशाद फरमाया कि बीबी की हैबत से, बीबी की शुजाअत से वो सारा मजमुआ खामोश हो गया और ऐसा खुतबा दिया कि मदकौफा वालों ने समझा कि शायद मौलाए कायनात खुतबा दे रहा है। एक नाबीना शख्स उस मजमुए में से आगे आगे बढ़ता है और पूछता है कि मैं 25 साल बाद अमीर अल मोमिनीन के लहजे में खुतबे सुन रहा हूँ, क्या अमीर अल मोमिनीन का कोई फ़र्जंद खलीफा बनकर कुफा आया है? देखिए, आम तौर पर ख़वातीन फितरतन व तबीयतन कमज़ोर होती है, कमज़ोर होती है, नाजुक मिजाज होती है और डरपोक होती है, डरपोक होती है। लेकिन इतनी मुसीबतें झेल कर, इतने मसाइब का सामना करके, इतनी शहादतों को देखकर फिर भी बाज़ार कूफा में लहजे अमीर अल मोमिनीन में, बाबा के लहजे में खुतबे देना, ये बीबी दो आलम की शुजाअत की अलामत थी। बीबी दो आलम बीबी ज़ैनब कुबरा की शुजाअत का इजहार सबसे ज़्यादा दरबार शाम में हुआ। बीबी दो आलम उस शाम के उस दरबार में कि जहाँ पर चारों तरफ सुफरा और बड़े बड़े ओहदेदारान बैठे हुए थे, वो भी शराब की मस्ती में, ऐसे माहौल में बीबी दो आलम ने यजीद को ललकार कर ऐसा खुतबा इरशाद फरमाया जिसके आखिरी जुमले ये है, फ़क़िद कैदका ए यजीद, फ़क़िद कैदका ए यजीद, तू अपने चाले चल, फ़क़िद कैदका, तू अपने चाले चल, वसअयका, और यजीद जितनी कोशिश कर सकते हो करो, वनासिब जोहदका, और जितनी कोशिश और जद्दोजहद कर सकते हो करो, फला तमहु ज़िक्रना, और ए यजीद हमारे ज़िक्र को और हमारे याद को तू मिटा नहीं सकता। तू जितनी कोशिश कर सकते हो करो, लेकिन हमारे ज़िक्र को मिटा नहीं सकता। और जो नंग व आर का दब्बा आपको दामनगीर हुआ है, तू जितनी कोशिश कर उस नंग व आर के इस दब्बे को तू मिटा नहीं सकता। आखिरी जुमले हैं, अर्ज़ किया कि इस्लाम को करबला ने बचाया, करबला न होती तो इस्लाम न होता, अगर ज़ैनब न होती तो करबला न होती। ज़ैनब ने करबला को बचाया, ज़ैनब ने पैगाम आशुरा व पैगाम हुसैनी को बचाया। देखिए, बीबी दो आलम का ये जो कारनामा है, इसको दुश्मन ने भी तस्लीम किया है, दुश्मन ने तस्लीम किया है। तमाम तारीख़ के तमाम दुश्मनों ने, खुसूसन असर हाजिर और असर जदीद के मुतआखिर ज़माने के जो दुश्मनान इस्लाम थे, दुश्मनान तशय्यो, सद्दाम ने जिस वक्त शहीद बाकर सदर को कैद किया और साथ उनकी बहन आमिना बिनतुल हुदा खुद मुजतहिदा थी, उनको भी कैद किया। सद्दाम के साथियों ने, मुशाविरों ने सद्दाम से कहा कि आप बाकर सदर को शहीद करना चाहते हो तो शहीद करो, मगर उनकी बहन को शहीद ना करो। जब अपने मुशीरों ने मना किया सद्दाम को, तो सद्दाम ने अपने मुशीरों से कहा, आया तुम यही चाहते हो कि जिस तरह एक गलती यजीद ने की थी वही गलती मैं फिर दोहराऊं?
यजीद ने गलती की, हुसैन को शहीद किया मगर उनकी बहन को असीर किया। जिसने पैगाम हुसैनी को, जिसने पैगाम करबला को करबला से लेकर कूफा तक, कूफा से लेकर शाम तक और शाम से लेकर मदीना व मक्का तक और फिर मदीना व मक्का से दुनिया के कोने कोने तक फैला दिया। और आज दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा खित्ता नहीं है जहाँ नाम हुसैन लेने वाले ना हो। आया मैं वही गलती दोहराऊं, शहीद बाकर सदर को कत्ल करके उनकी बहन को असीर करूं या उनको आज़ाद करूं। लिहाजा उस मलऊन ने जहां पर बाकर सदर को शहीद करवाया वहीं पर उनकी बहन आमिना बिन्तुल हुदा को भी शहीद करवाया। ये बीबी का किरदार है, ये बीबी की सीरत थी कि बीबी ने इस पैगाम करबला को, पैगाम आशुरा को गली गली तक पहुंचा दिया। देखिए तारीख़ इस्लाम में दो अहम वाक़यात रूनुमा हुए हैं, एक गदीर है, दूसरा करबला। एक गदीर है, दूसरा करबला। गदीर में तारीख़ों के मुताबिक 1,20,000 से ज़ायद असहाब रसूल और रावियान थे। 1,20,000 असहाब थे, वही रावी थे रिवायत करने के लिए, नकल करने के लिए। और करबला में कोई नहीं बचा था, मर्दों में इमाम सज्जाद के अलावा कोई नहीं बचा। आज देखें गदीर कहाँ पर और करबला कहाँ पर। आज उम्मत गदीर भूल चुकी है। आज किसी को पता नहीं गदीर में क्या हुआ सिवाय शियों के। पूरी उम्मत की बात करता हूँ, उम्मत मुस्लिमा को गदीर के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन करबला के बारे में दुश्मनों को भी पता है। गदीर में 1,20,000 से ज़ायद रावी थे मगर उसका पैगाम आज किसी को पता नहीं। मगर करबला में कोई रावी नहीं था, एक इमाम सज्जाद मर्दों में तन्हा रह गए थे, फिर भी करबला का पैगाम आज पूरी दुनिया तक फैल गया है। वजह क्या है? वजह यह है कि गदीर में सिर्फ रावी थे, गदीर में सिर्फ रावी थे, 1,20,000 रावी थे। और गदीर को ज़ैनब नहीं मिली लेकिन करबला को ज़ैनब मिल गई। फ़र्क इतना है, फ़र्क इतना है कि करबला में बनो उमैया तो समझ रहे थे कि हमने सहराए नैनवा के अंदर जहाँ पर कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था, वहाँ पर हुसैन को कत्ल करके सब कुछ ख़त्म कर देंगे, किसी को खबर भी नहीं होगी। मगर ज़ैनब उलिया ने पैगाम हुसैनी को, पैगाम आशुरा को और पैगाम करबला को दुनिया के करिया करिया तक पहुँचाया। और न कहीं न फ़कत इस्लाम को ज़िंदा किया, करबला को ज़िंदा किया और तशय्यो को ज़िंदा किया। इसलिए शायर ने कहा है, करबला मी मुर्द अगर ज़ैनब न बूद, तशय्यो मी पजमुर्द अगर ज़ैनब न बूद। तशय्यो ख़त्म हो जाता अगर ज़ैनब न होती, करबला भूल चुके होते अगर ज़ैनब न होती। सलवात